विजय आप कैसे देखते हैं, किन किन वर्गों को एड्रेस करता दिखाई देगी बीजेपी? भाई जातियों, जातिगत जनगणना बड़ा इशू है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं नहीं 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान और महिला, वो जातियों की नई परिभाषा भी कर रहे हैं। तो किस पर इन 3 मुख्यमंत्री कैसे कैसे आएंगे, आप कुछ सेंस देना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है कि जैसे अभय जी ने भी जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा संभावना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हो, और महिला भी हो सकती है, आदिवासी महिला भी हो सकती है, लेकिन आदिवासी हो। मध्य प्रदेश में मुझे ओबीसी मुख्यमंत्री की संभावना सबसे ज़्यादा लगती है। शिवराज जी रहते हैं तब भी, और यदि नहीं तो प्रहलाद पटेल के होने की संभावना भी उसमें बनती है, लेकिन ओबीसी मुख्यमंत्री होने की संभावना मध्य प्रदेश में लगती है। और राजस्थान में जो है वो एक जनरेशनल चेंज 100% होने की संभावना मुझे लगती है कि वहाँ पर कोई बने। और राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर उनको संभावना दिखती है भारतीय जनता पार्टी को कि वो बिना ओबीसी, बिना आदिवासी के कोई चेहरे को चुनाव लड़ा सकती है, मुख्यमंत्री बना सकती है वहाँ पर, ताकि उसमें कोई 2024 के चुनावों में उसको मुश्किल नहीं होगी। और ये बात बार बार करना कि 2024 को ध्यान में रखकर, ये तो सही है बात कि 2024 के चुनाव में को ध्यान में रखकर ही फैसला करेगी, लेकिन सर आप और हम लोग ये बात करते रहे कि विधानसभा चुनावों में मोदी जी का चेहरा नहीं चलता, 10% वोट कम मिलते हैं। अब उसके बाद भी मोदी जी के चेहरे पर तीनों जगह जीत गए, तो जब 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री और मोदी जी का ही चेहरा, तो फिर अब किस किस के भरोसे चलाएंगे 2024 का चुनाव? ठीक है। राकेश भाई, आप किस तरह से इस सवाल का विश्लेषण करेंगे? किन किन वर्गों पर ध्यान देती दिखेगी बीजेपी, और सरप्राइज एलिमेंट बड़ा क्या होगा? 20 सेकंड में छोटे छोटे जवाब चाहूंगा प्लीज। संदीप जी, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 3 राज्यों में जो चेहरा चयन होगा वो 2028 के हिसाब से नहीं होगा, 2024 के हिसाब से नहीं होगा, वो 2033 के हिसाब से होगा। नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ऐसा मुख्यमंत्री चयनित किया जाएगा जो ये 5 साल बेहतर काम करके अगले 5 साल में कांग्रेस को आने से रोके। इसलिए हम जो भी समीकरण देखेंगे वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण समीकरण होगा ये तीनों राज्यों में। तो मतलब युवाओं पर दांव लगाती दिखेगी। दिबांग, क्या आपको ये सेंस भी लगती है? जब हम जनरेशनल शिफ्ट की बात करते हैं तो जो अभी चेहरों की हमने ज्यादातर बात की वो पके पकाए चेहरे हैं, लेट 50s अर्ली 60s वाले भी हैं। युवा पर भी दांव खेलते हुए दिखाई दे सकती है बीजेपी। जी हाँ, युवा पर भी दाव लगाया जा सकता है, लेकिन सवाल वही है संदीप, और बड़ा सवाल है कि आखिर युवा कौन है। आजकल 60 साल वाले भी युवा हो जाते हैं। मुझे एक बात लगता है कि अगर आप वसुंधरा राजे को नहीं बनाते हैं तो जरूर आप एक महिला मुख्यमंत्री बनाएंगे, और रेणुका सिंह उस दौड़ में हैं जो आप बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आप देखिए विपक्ष की तरफ से एक बहुत सशक्त महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में। आप इतने मुख्यमंत्री हैं आपके बीजेपी की, और आप किसी महिला को न बनाएं तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही अटपटा लगेगा। और ऐसी लड़ाई में जहां आप महिला जो आरक्षण बिल है, महिला बिल है, उस पर आप बहुत मजबूती से मैदान में उतरना चाहते हैं तो आप बनाएंगे क्यों नहीं? और आप एक ही महिला थी ले दे के वसुंधरा राजे सिंधिया, उसको भी आपने नहीं बनाया। इस तरह की मेरे ख्याल से इस पर काफी ध्यान होगा कि महिला बनाया जाए, महिला को बनाया जाए। तो एक तो महिला मुझे लगता है कि अवश्य बनेगी इन 3 राज्यों में। मुझे लगता है कि पिछड़ा राजनीति पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है, लेकिन जब टिकटों के बंटवारे की बात आएगी, जब अंदर बंद कमरे में बात होगी, तो वहां पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। जहां तक मुख्यमंत्रियों का सवाल है, बहुत सारी सीटें हैं, पर मुझे लगता है कि एक पिछड़ा तो 24 पर भी नजर होगी। और भविष्य, प्रदीप जी 20 सेकंड में आपका क्या विश्लेषण है? लगता है तीनों राज्यों में जो है सभी वर्गों से मतलब प्रमुख वर्ग जो है उनको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होगी। मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में सवर्ण कोई होगा, मध्य प्रदेश में ओबीसी से होगा, और छत्तीसगढ़ में ट्राइबल होगा। उसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो अभी इस पर मंथन चल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टोटली रन आउट ऑफ टाइम। तो अलग अलग एक चरणबद्ध तरीके से ये रणनीति बनाती दिख रही है बीजेपी। अंदर खाने अभी दिक्कत है, और इसीलिए 3 दिन बाद पहली विधायक दल की बैठक मध्य प्रदेश में होती दिखाई देगी।
खबर बड़ी है, सवाल बड़ा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसे हम ट्रैक करेंगे और आपकी जनता जनार्दन की राय क्या है वो आपसे साझा करने वाला हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।